ये पौधा वापस वैसे ही फल फुलाव देगा, ये सत्य। ये जो पौधा है ये फल फुलाव वही देगा, पर ये गुठली नहीं मिलेगी आपको, ये अंकुरित हो जाएगी। ठीक, तो उनके महापुरुषों ने अच्छे काम किए। तो देवेंद्र व्यास वो सन्यासी थे, एक स्वाद जो ज्ञाता थे, अच्छे ज्ञाता थे, वो तो खत्म हो गया। ठीक, ब्रह्मलीन होने के बाद उनका जो जन्म हुआ, उनके उन्होंने जो शक्तियाँ पाई वो उन्होंने तो पौधा वही है, पर वो मिट्टी में खत्म हो गया और नया अंकुरित हो गया, वही तो वापस पुराने कर्म वापस पकड़ा जाता है। उन्होंने जो कर्म किया उनको फल मिल गई, सिद्धि मिल गई। ठीक है, कर्म उन्होंने किया, किसी वो नहीं किया। आज मैं काम कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से इस प्रकृति से जाने के बाद वापस मेरे कर्म यही पकड़ा जाएंगे, ये सत्य है। क्योंकि पौधा तो यही फल फुलाव दे रहा है, तो सत्य। शादी हुई? शादी है, मेरी भी 4 साल का बच्चा है। नहीं, मैं देखो परशुराम जी को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? उन्होंने कितनी बार सत्रहीन किया इस पृथ्वी को, बट उनकी माँ को भी उन्होंने सत्रहीन कर दिया, काट दिया। माँ को इतना शरीर, हाँ इतना शरीर स्तंभ बनाया था उन्होंने, पर उनको दत्तात्रेय से ज्ञान हुआ। दत्तात्रेय का एक ज्ञान पे तो लेडी बेटी थी, एक ज्ञान पे वो अपना गड़ा दारू का पी रहे थे, मगन मस्त, आँखें चकाचक। उन्होंने देखा और वहीं देख के उनकी करोड़ी नम होगी, जो कराड़ी थे ना वो नम होगी। क्यों? उन्होंने देखा ये बौद्ध जीवन से भी जुड़े हुए और आध्यात्मिक मार्ग से भी जुड़े हुए, दोनों से जुड़े, और अपन एक ही मार्ग से जुड़े हुए, इसलिए अपन ने सत्रहीन की। पर मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, मारने वाला कभी महान नहीं होता, मरने वाला महान होता है। मैं आपको बता दूँ, अगर माँ की कोख में अगर शिशु नहीं आता तो माँ महान होती, और शिशु को माँ की कोख नहीं मिलती तो शिशु महान होता? नहीं होता, नहीं होता। इसीलिए रामशंकर की कथा जुड़े, एक दूसरे से जुड़े, अंश एक ही। इसी प्रकार ये प्रकृति का भी ऐसे ही, ये पौधा मिट्टी में है, अभी कैसे यहाँ कैसे तो अभी 3 लोग हैं। हाँ चलो बढ़िया है, हम एक चक्कर मार लेते हैं, जरूर फिर और चर्चा करेंगे और समझिए। जरूर।